ये सब वो गरीब हैं जो गैस की कमी की वजह से, किल्लत की वजह से इस दिल्ली शहर को छोड़ करके अपने गांव जा रहे हैं। गांव क्यों जा रही हैं? अब गैस नहीं मिल रहा, क्या करें। गैस कब से नहीं मिल रही है आप लोगों को? गैस तो महीना दिन से नहीं मिल रहा है। कब से पेट भर खाना नहीं खाए? जी ऐसे तो 10 दिन से भूखे हैं। ब्लैक में मिल रहा है? नहीं, मिल ही नहीं रहा है। आप परेशान हो रही हैं? आपकी बस आप रो क्यों रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? भैया गैस के चक्कर में हम लोग को हालत खराब है। 4-4 दिन 5-5 दिन हम लोग भूखे बाल बच्चा लेके हम लोग बिहार भाग रहे हैं। लॉकडाउन से ज़्यादा बदतर हाल है। लॉकडाउन में तो थोड़ा बहुत मिल भी रहा था, अब वो भी नहीं मिल रहा है। गांव छोड़ के नौकरी करने दिल्ली में, यहाँ भी गैस नहीं मिल रही, करेंगे क्या यहाँ? ये ऐसी मोदी की सरकार है कि हम लोग को रोड पर ले आ दिया। दोस्तों स्वागत है आपका न्यू इंडिया में, जहां नोटबंदी और कोरोना के बाद अब तीसरी बार जनता को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। नोएडा में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में हर जगह लोग घंटों घंटों तक लंबी लाइनों में खड़े हैं। और किसके लिए? सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में 75 साल के मुख्तार अंसारी लाइन में खड़े खड़े गिर गए और हॉस्पिटल ले जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। कहीं पर रेस्टोरेंट्स क्लोज हो रहे हैं क्योंकि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहे, तो कहीं घरों में 2 वक्त का खाना नहीं बन पा रहा क्योंकि सिलेंडर समय पर डिलीवरी नहीं हो रहे। और सबसे ज़रूरी बात, ये कोई ऑपोजिशन का नैरेटिव नहीं है, ये कोई अफवाहें नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपसे और हमसे छुपाई जा रही है। आपको ये कहकर बुद्धू बनाया जा रहा है कि देश में सब कुछ ठीक है, कोई समस्या ही नहीं है हमारे देश के अंदर। इसका एक कारण ये भी हो सकता है दोस्तों कि हाल ही में बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें से 2 बड़े राज्य हैं वेस्ट बंगाल और आसाम। और अगर ग्राउंड रियलिटी लोगों तक पहुंच गई कि आज लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, अगर ये लोगों तक पहुंच गया तो वोट खिसक भी सकते हैं। याद कीजिए दोस्तों, कोविड-19 का पेंडेमिक उस समय क्या हुआ था। तब भी आपको यही कहा गया था कि कोविड कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस कोई महामारी नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ? लॉकडाउन, लाखों मौतें, टूटी हुई अर्थव्यवस्था और बिखरे हुए परिवार। लोगों का यह भी कहना है दोस्तों, अगर कोविड के समय पर सही कदम उठाए गए होते तो परिणाम इतने भयानक नहीं होते। लेकिन हुआ क्या? सच्चाई छुपाई गई, जनता को आश्वासन दिया गया और कहा गया कि सब कुछ ठीक है, कोरोना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ पॉलिटिकल राइवल्स और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा यह भी कहा गया है दोस्तों कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से किया गया था। पहला कारण था यूएसए के 2020 के इलेक्शंस, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को भारत बुलाया गया था और लाखों लोगों की भीड़ भी जुटाई गई थी, जिससे कोविड और तेजी से फैला था। मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को निमंत्रित करता हूं। फ्रेंड्स, I present to you my friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। दूसरा कारण मध्य प्रदेश का सत्ता परिवर्तन। याद कीजिए दोस्तों, 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, 20 मार्च को कमलनाथ ने इस्तीफा दिया, 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा से सत्ता संभाली और मध्य प्रदेश के सीएम बने। और फिर अगले ही दिन 24 मार्च को प्रधानमंत्री टीवी पर आए और लॉकडाउन की घोषणा करके चले गए। तो सवाल उठता है कि क्या इतना बड़ा बयान कि कोविड से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देश में सब कुछ ठीक है, सिर्फ इसलिए था ताकि राजनीतिक लक्ष्य पूरे किए जा सकें? ये मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों ताकि आप पैटर्न समझ सकें। तब भी समस्या थी लेकिन कहा गया कि सब कुछ ठीक है, आज भी समस्या है और फिर कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। अब फैसला आपको करना है कि ये जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल राइवल्स के द्वारा कहा गया कि कोविड में ये सारी चीजें सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए की गई, क्या ये सिर्फ एक संयोग था या सच में कोई कड़ी जुड़ रही है? फैसला आपको करना है कि इन बातों में कितना दम है। लेकिन दोस्तों, इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा है। आज भी एलपीजी के संकट के बीच देश को कहा जा रहा है कि कोई एलपीजी क्राइसिस नहीं है, देश में सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो फिर दिल्ली जैसे शहरों से मजदूर अपने गांव वापस क्यों जा रहे हैं, रोते हुए, बिलखते हुए, ये कहते हुए कि 10-12 दिन से सिलेंडर ही नहीं मिला, भूखे मरने की नौबत आ गई है। भैया गैस के चक्कर में हम लोग को हालत खराब है। 4-4 दिन 5-5 दिन हम लोग भूखे बाल बच्चा लेके हम लोग बिहार भाग रहे हैं। गांव से शहर आए थे काम के लिए,
सपनों के लिए, परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए, लेकिन वापस जा रहे हैं खाली पेट, टूटी उम्मीदों के साथ और गहरी निराशा लेकर। कितनी मजबूरी में जा रहे हो? बहुत मजबूरी में, गांव छोड़ के नौकरी करने दिल्ली में आए, यहाँ भी गैस नहीं मिल रही, करेंगे क्या यहाँ? कब से पेट भर खाना नहीं खा पा रहे हैं आप लोग? लमसम 15 दिन से भाई, इतने 2-3 तो चूड़ा खाकर आ गए। अब सवाल ये है कि अगर देश में समस्या नहीं है तो ये गरीब लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? क्या इनकी आंखों में जो डर है वो भी झूठ है? क्या इस देश की जनता अपनी आंखें बंद कर ले? दोस्तों, इतिहास हमेशा अपने आप को शोर मचाकर नहीं दोहराता, कभी कभी चुपचाप वही गलतियां हम लोग दोहरा देते हैं, जिससे इतिहास दोबारा से दोहराता है अपने आप को, और वक्त रहते हम उन गलतियों को पहचान नहीं पाते। नोटबंदी में लाइन लगी थी, कोविड में भी लाइन लगी थी, और आज फिर से लाइन लगी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब कारण अलग थे, आज कारण अलग है, लेकिन दर्द वही है। अब सवाल ये नहीं है कि समस्या है या नहीं हमारे देश के अंदर, सवाल ये है कि क्या हम सच्चाई देखने को तैयार हैं या हर बार की तरह आश्वासन पर भरोसा करेंगे। क्योंकि जब अगली बार संकट आएगा तो ना सिस्टम आएगा ना बयान आएंगे, सबसे पहले फिर वही खड़ा होगा लाइन में, आम आदमी। सोचिए, समझिए और अंधविश्वास में मत रहिए, अपनी आंखें खोल कर रहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।